गाइस अगर आप भी एग्जाम में जाते हो और आंसर भूल जाते हो तो क्या चीट खोल के देखते हो? नहीं, लेकिन स्कॉटलैंड के प्लेयर्स ने ये किया। दरअसल देखिए, क्रिकेट के मैदान पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप का, और स्कॉटलैंड के प्लेयर्स खास करके उनके बॉलर्स जो प्लान बनाकर आए थे इंग्लैंड बैटर्स के खिलाफ, उसको वो पेपर में लिख कर आए और भाई साहब बॉलिंग करते वक्त पेपर खोल कर देख रहे थे किसको कौन सी बॉल डालनी है, कौन सा प्लान किसके खिलाफ बनाया गया है। वेल, इसके बावजूद भी स्कॉटलैंड की टीम मुकाबला हार गई और उनका देखिए ऑलमोस्ट अब T20 वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। ऐसे तो उनको गिफ्ट में ही मिला था क्योंकि बांग्लादेश वालों ने छोड़ दिया था वर्ल्ड कप, तो इनको लेकर आ गए थे एज अ रिप्लेसमेंट। लेकिन अब स्कॉटलैंड का सफर भी इस मुकाबले के बाद से शायद खत्म हो गया है। हालांकि चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14 फेब को कौन से मैचेस हुए और फिलहाल पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है, कौन सी टीमें सुपर 8 में जा रही हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आइलैंड और ओमान के मैच से। तो ये मैच मतलब मुझे पता था आइलैंड वाले जीत जाएंगे, लेकिन इतना वन साइडेड जीत जाएंगे ये नहीं पता था। 235 रन बना दिया और बोल रहे थे इंडिया वाले 300 पार का नारा लगा रहे हो, पहले 235 का रिकॉर्ड तोड़वा वर्ल्ड कप में, क्योंकि भाई ये हाईएस्ट स्कोर है इस बार के वर्ल्ड कप का। देखते हैं इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। अगले मैच जो था वो था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। देखिए ये मैच भी एक तरफा था, इंग्लैंड की बैटिंग स्कॉटलैंड की बॉलिंग, बहुत ज़्यादा अंतर था, मतलब इतना का अंतर था दोनों में। फिर भी स्कॉटलैंड ने अच्छी इनको टक्कर दी, शुरुआत में जल्दी विकेट्स लिए थे। अर्ली विकेट्स लेने के बावजूद भी स्कॉटलैंड मैच में पूरी तरह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई और रन लुटाते चले गए उनके बॉलर्स। और भाई रिजल्ट हम सबको मालूम ही था, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंतजार था मुझे शाम के मुकाबले का, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो होने वाला था। और भाई साहब लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, मैं तो इस मुकाबले को देखना चाह रहा था, क्या एक और ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जब भी खेलती है कुछ बड़ा ही देखने को मिलता है। लेकिन इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका वालों ने बोला इस बार ब्लॉकबस्टर नहीं देखने को मिलेगा, पैसा चाहिए हमको, क्योंकि यार एक तरफा इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया। देखो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के क्लैश की। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने 7 बार पाकिस्तान को हराया है, स्कोर लाइन 7-1 है। लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के क्लैश को मत भूलिए, दोनों टीमें 2014 के बाद डायरेक्ट 2026 में आमने सामने थी। एंड गैस व्हाट, अब तक दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले हुए हैं और 5 ने साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। मतलब भाई साहब साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का अलग ही मैटर चल रहा है। साउथ अफ्रीका वालों ने न्यूजीलैंड को 5 बार हराया है वर्ल्ड कप में और स्कोर लाइन 5-0 है। वैसे देखिए मुझे बहुत उम्मीद थी न्यूजीलैंड के बॉलर से कि वो थोड़ा बहुत मुकाबले में जान फूकेंगे। मैट हेनरी, जैकब डफी, लॉकी फर्गूसन थे, लेकिन तीनों ने ही यहाँ पर बहुत ही घटिया बॉलिंग की। जैकब डफी की तो बातें ही छोड़ दो, आरसीबी वाले यहाँ उड़ रहे हैं कि हमारे पास जैकब डफी, हेजलवुड आ गए। भाई हेजलवुड इंजर्ड है, जैकब डफी को आप लोग T20 वर्ल्ड कप में देख लो, अभी तक भाई साहब हर मैच में पिटाई हो रही है इनकी, खाता तक नहीं खोला इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 40 रन के ऊपर लुटा दिए सिर्फ 3 ओवर में। मतलब जैकब डफी के लिए ये टूर और ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इतना कुछ खास नहीं जा रहा है। और एक बात तो क्लियर है यार, मैट हेनरी, जैकब डफी ने पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा किया है T20 फॉर्मेट, वनडे और टेस्ट में। अक्रॉस तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन इंडियन पिचेस पे आपको अगर स्विंग नहीं मिलता है तो ये बॉलर पूरी तरह से ख़त्म है और यही सबसे बड़ा फैक्ट है। लेकिन अगर दोनों ही बॉलर्स IPL में अच्छी करते हैं तो उनकी टीम को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो भाई सबसे पहले ग्रुप C की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ मुझे लग रहा है कि सुपर 8 में आराम से चल जाएगी, क्योंकि अब जो बाकी की 3 टीमें इतनी स्ट्रांग नहीं है। बांग्लादेश थी लेकिन उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ लिया कि हमको वर्ल्ड कप नहीं खेलना है। स्कॉटलैंड वाले आए थे लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाए, इंग्लैंड से हार गए और न्यूजीलैंड से भी हार गए, और इनके चांसेस ऑलमोस्ट हम देखें तो ना के बराबर है सुपर 8 में पहुँचने के। यानी कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ आराम से सुपर 8 में जा रही हैं। इनके ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत यही है, जबकि इस ग्रुप को डेथ ग्रुप बताया जा रहा था जब तक बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट नहीं किया था। और रही बात ग्रुप A की, तो यार इंडिया पाकिस्तान ही जाएगी मुझे लग रहा है। USA और नीदरलैंड अगर हराती इनको तो कुछ बात बनती, लेकिन फिलहाल अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के ग्रुप की बात करें तो यही 2 टीमें जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान 2 मुकाबले हार गई है। जबकि अफगानिस्तान जीत सकती थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इनको कि न्यूजीलैंड को हराएंगे, साउथ अफ्रीका को हराएंगे, सुपर 8 में जाएंगे। सेमीफाइनल की भी एक बड़ी दावेदार बताया जा रहा था अफगानिस्तान को, क्योंकि उनके प्लेयर्स को ये पिचेस बहुत ज़्यादा सूट करती है और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी की, बस वो जो फिनिशिंग देखने को मिलता है वो नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो मुकाबला जीत ही गए थे। तो ऑलमोस्ट अब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सुपर 8 में जा रही हैं। यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इसके अलावा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, 6 टीमें ये हो गई। अब जो 7वीं और 8वीं टीम है उसमें देखिए श्रीलंका और जिम्बाब्वे मेरे ख्याल से हो सकती हैं, क्योंकि
क्योंकि ये ग्रुप फिलहाल डेथ ग्रुप बन गया है। पहले ग्रुप सी को बताया जा रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे ने जिस तरह से हराया है ऑस्ट्रेलिया को, उनका पत्ता फिलहाल कटता हुआ नजर आ रहा है सुपर 8 से। क्योंकि देखिए श्रीलंका और जिम्बाब्वे के 4-4 पॉइंट हो गए हैं। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो इनके 2 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट है। अब इनके जो अगले 2 मैच है वो आयरलैंड और श्रीलंका है। मान लो ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच जीत जाती है, फिर भी इनके 6 पॉइंट होंगे। रही बात जिम्बाब्वे की, तो इनके भी 4 पॉइंट है, 2 मैचेस इनके भी बचे हैं श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ। मान लो इसमें से जिम्बाब्वे अगर श्रीलंका के खिलाफ हार भी जाती है और आयरलैंड से जीत जाती है, तो यहाँ पर जिम्बाब्वे के 6 अंक हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी 6 अंक। और श्रीलंका को छोड़ दो आप लोग, श्रीलंका अगर अपने 2 में से 1 भी जीतती तो उनके भी 6 अंक होंगे, नहीं तो वो भी 8 अंकों पे फिलहाल आराम से जा सकती है। क्योंकि उनका सिर्फ 1 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो वो मैच में से किसी एक का तो पत्ता कटने वाला है, इतना कंफर्म है। लेकिन अगर श्रीलंका वहाँ पर जीतती है और ऑस्ट्रेलिया हारती है, तो वो सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और श्रीलंका हार जाती है, तो श्रीलंका का नेट रन रेट बेहतर है, जिसके आधार पर वो आराम से सुपर 8 में पहुंच जाएगी। और जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच नेट रन रेट को लेकर फिर टक्कर हो जाएगा। फिलहाल देखिए जिम्बाब्वे का नेट रन रेट बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पर जिम्बाब्वे सुपर 8 की बड़ी दावेदार है। लेकिन यार ऑस्ट्रेलिया वाले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके सामने भैया ओमान होगी, तो उनके खिलाफ वो एक बड़ी जीत भी दर्ज कर सकते हैं, और ऐसा हो भी सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।